जम्मू कश्मीर की विकास के लिए, जम्मू कश्मीर की जनता के लिए और हर प्रकार की समस्याओं का निदान करने के लिए आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में दिया गया। इस वर्ष भी 1,08,000 करोड़ रुपए का पैकेज जम्मू की भलाई के लिए दिया गया। लेकिन दुर्भाग्य से मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार जम्मू में सेक्रेटरीट में, सचिवालय में हमारे ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, जिस प्रकार उन्हें कार्य करना चाहिए, अगर केंद्र सरकार पूरी उनको सॉर्ट आउट करना, उनका सोल्यूशन ढूंढना, ये इनका ड्यूटी बनता है, इनका कर्तव्य बनता है। किंतु हम सब जम्मू कश्मीर ड्यूटी वालों का दुर्भाग्य बन रहा है कि जितने भी ब्यूरोक्रेट्स बाहर से आए हुए हैं जम्मू कश्मीर से, ना तो उन्हें जम्मू कश्मीर की परिस्थिति पता है, जम्मू कश्मीर के लोकेशन का पता है, ना जम्मू कश्मीर की जनता के बारे में इन्हें कोई लेके हमदर्दी है। इसलिए कोई भी इशू को लेके ठीक सॉर्ट आउट करना, सोल्यूशन ढूंढना, समाधान करना, ये हम सबके लिए दुर्भाग्य है। और 4-5 जन के ब्यूरोक्रेट्स तो ऐसे हैं जिन्होंने ढांढ कर रखा हुआ है कि केंद्र सरकार की जितनी भी जिनकी उपलब्धियां होंगी, केंद्र सरकार जो भी करना चाहता है उसे कैसे फेल किया। वो केंद्र सरकार के हमेशा अगेंस्ट रहे। बहुत सारी चीजें जो हैं हमारे एलजी ले आए हैं, 5-6 महीने हो गया है, उनको मालूम नहीं है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहता हूँ, उनके ध्यान में लाना चाहता हूँ आपके प्रेस के माध्यम से। ये इशू केवल मात्र आपके प्रेस के माध्यम तक नहीं रहेगा। इसको मैं चाहता हूँ कि ब्लॉक वाइज जहाँ पे जाया जाए, वहाँ पे लोगों की समस्याओं को सुना जाए। सुनने के बाद 18, 19, 20 दिनों में से किसी दिन की लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से इनसे मुलाकात की जाए और इन इशू को कैसे सॉर्ट आउट किया जाता है, क्योंकि वैध पुराने लोगों का बीच में रहे हैं, लोगों का काम किया हुआ, उन्होंने समाधान किया हुआ है, वो जानते हैं। समस्याओं का कैसे निदान करना चाहते हैं वो भी जानते हैं। वो पिछली सरकार में मंत्री भी रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन उनके ध्यान में बहुत सारी चीजें नहीं है। इसलिए लेकिन जहाँ पे जो सेक्रेटरी में बैठे हुए राजे महाराजे बैठे हुए हैं यहाँ ब्यूरोक्रेट्स, उसकी खातिर ये सारी के सारे मामला खराब हो रहा है। एक मुद्दा अगर जिस प्रकार से कई दिनों से उछल रहा है, मनरेगा का पिछले 14 से लेकर और 21 तक लगभग 1,000 से ऊपर 1,000 करोड़ से ऊपर के पैसा उनका बनता है। मैं उसके सामने आपके समक्ष खुलकर कहना चाहता हूँ कि मनरेगा का पैसा इनके एजेंसी ने जो मेट बने हुए थे, जो ठेकेदार जिनको कहते हैं, वो ठेकेदारी सिस्टम जहाँ पे नहीं है, जहाँ पे ग्राम सेवक का वर्क वीडियो जो है ग्राम सेवक को वर्क आर्डर देता है, आगे वो एजेंसी रखता है, मेट रखता है, जिसके माध्यम से काम करवाया जाता है। वहाँ जेई होता है, जेई उस काम को देखता है, यही होगा वो काम देखेगा। क्या कर रहे हैं यार आप लोग? एक्सीएल का और एडब्ल्यू का, एक्सीएल और एसीडी का, दोनों के अप्रूवल के बाद ये काम फाइनल होता है। ये काम आपने इस प्रकार से करना है। उसका कंपोनेंट बनता है 40 रेशो के साथ, 40% मटेरियल लगेगा, 60% लेबर लगेगी,
क्या मटेरियल ज़्यादा लग सकता है, लेबर कम लगेगी, ये उन दोनों के अप्रूवल के बाद सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन किस कौन रहा है आज? आम जनता जिन्होंने काम करवाए। 1000 करोड़ से ऊपर जो पैसा फंसा हुआ है वो किसका है? वो जनता। छोटे छोटे लोग हैं, छोटे छोटे व्यापारी हैं, उन्होंने सूद पे पैसा लिया होगा, कर्ज लिया होगा, किसी से वो काम करवाया होगा, और 2014 से लेकर इनके आज तक उसको पैसा नहीं मिला। और खासकर मैं कहता हूँ फाइनेंस डिपार्टमेंट, मुझे नहीं पता कि फाइनेंस डिपार्टमेंट किस प्रकार की अड़चने डालता है। वो एक तरह की मैं उनकी अड़चनों को आपको सुनाना चाहूँ तो पूरा दिन सुनाता रहूँ। हर डिपार्टमेंट में उन्होंने अड़चने डाली हुई। कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं बचा हुआ जहाँ पे जिनके फाइनेंस मिनिस्टर या फाइनेंस सेक्रेटरी जो हैं वो अड़चन नहीं डालते होंगे। वो तो चाहते हैं यहाँ पे किसी प्रकार का कोई काम हो, जिसकी बदौलत ये लोग बेचारे आज पिछड़े। ये केवल मात्र जम्मू नहीं, कश्मीर में भी वैसे ही। इसलिए मैंने कहा एंटायर जम्मू और कश्मीर की बात कर रहा हूँ, जहाँ जात पात की बात नहीं हो रही, जहाँ जातिवाद की बात तो नहीं हो रही, चाहे क्षेत्रवाद की कोई बात नहीं हो रही। हम चाहते हैं पूरा जम्मू कश्मीर की जो है वो डेवलप हो, और अच्छी तरह डेवलप हो सकती है। बलाक को कहा गया था 68 बंकर जो है वो बनाने, बलाक में एजेंसी के थ्रू जिनके बनवाए गए, ठेकेदार द्वारा बनाए गए, लेकिन फाइनेंस सेक्रेटरी के मेहता साहब ने उसे रोक दिया। रूरल एंड पंचायत सेक्रेटरी पर डाल दिया या डीसी पर डाल दिया। इन सब पे डालने के बाद अपने आप को कैसे बचते? और मैं तो चाहता हूँ खासकर जितने भी ये एजेंसी है, चाहे ग्राम सेवक हो, चाहे जेई हो, बीडीओ हो, एई हो, एक्सीन हो, एसीडी हो, डायरेक्टर रूरल डेवलपमेंट हो, इनको तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। और सस्पेंड करने के बाद इनसे पूछताछ की जाए कि आपने अप्रूवल देने के बाद कैसे कह रहे हो ये काम पूरा ठीक से नहीं हुआ। इसकी देख रेख करने वाले कौन लोग? केवल मात्र इनके यही खुद ही ऑफिसर थे ना। वीडियो जिनके समय पर जाती है, यही वहाँ पे रहता है, ग्राम सेवक तो वहाँ मौजूद रहता है, जिससे काम करवाना होता है, कौन से कंपोनेंट के अंतर्गत किए जाए, और तमीज लोगों को दी जाए। वो क्यों? इसलिए इस युद्ध को, इस लड़ाई को, इस संघर्ष को मैं छेड़ रहा हूँ। और ये संघर्ष केवल मात्र संघर्ष ट्रस्ट के माध्यम से नहीं, आपके माध्यम से मैं सुनाना चाहता हूँ। और इसको जमीनी स्तर पर, क्योंकि हम आज से नहीं, बचपन में कैसे संघर्ष किया जाता है वो हम जानते हैं। मैंने एक संघर्ष नहीं किया, कई संघर्ष किए हुए, और लोगों की भलाई के लिए ये संघर्ष कैसे करना होता है ये हमें आता है। अभी पिछले दिनों 30 मार्च की एक मैं घटना बताता हूँ, एक छोटा सा स्कैंडल आपको। सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से जितनी भी स्कीम्स आती हैं, चाहे फ्लाईओवर का होगा वो तुरंत बनता होगा, चाहे बड़ा पुल बनता होगा तुरंत बनता होगा, PMGSY का काम आता होगा उसको तुरंत बनता होगा। लेकिन जो सरकार यानी प्रदेश सरकार के कुछ ऑफिसर हैं जिन्होंने करना होता है, जिन्होंने इस टाइप का पैसा खर्च करना पड़ता, वो अपने जो चहेते हैं उन पर तो तुरंत पैसा खर्च कर देंगे, उनकी लाइबिलिटी तुरंत रिलीज कर देंगे। लेकिन बाकी आम जनता को यानी वो देखते